Hello my dear student, today I am going to answer all of the following question, very short answer type question, chapter electricity class 10th। तो देखो, सबसे पहले किसी भी क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले आप सभी स्टूडेंट को उस चैप्टर के बारे में सारे नॉलेज होने कंपलसरी हैं, तब जाके आप उस चैप्टर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को आसानी से और क्विकली आप सोल्व कर सकते हो। जैसे कि पहला सवाल हमारे पास दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज। आप देख पा रहे हो कि डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज के बारे में लिखा है। तो हम आपको बता दें कि अगर इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि यानी कि नेगेटिव चार्जेज हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। जबकि पॉजिटिव चार्जेज की बात करें तो पॉजिटिव चार्जेज करंट के डायरेक्शन में मूव करता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर सबको पता चल गया, ये पहले क्वेश्चन का आंसर था, आंसर 1। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के आंसर पे। लिखा है इन अ कंडक्टर ए बी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम इंड ए टू बी, कि हमारे पास दो इंड बनाया ए और बी, और इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लो फ्रॉम ए टू बी। लिखा है इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम इंड ए टू बी, तो द डायरेक्शन ऑफ करंट तो बी टू ए, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन और करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो करंट हमारा बी टू ए मूव करेगा। दूसरे का आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन में लिखा है कि इन अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट व्हेन 10 कूलम चार्ज फ्लो 20 जूल वर्क इज डन, तो द पोटेंशियल डिफरेंस है, आपको लगाना है V इज इक्वल टू, इसका जो बेसिक फार्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वाला, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, वर्क डन हमारा दे रखा है 20 जूल, चार्ज दिया है हमारा 10 कूलम, तो V इज इक्वल टू 20 अपॉन 10 आपका आ जाएगा 2 वोल्ट। ठीक है, तीसरा सवाल हमारा सोल्व हो गया। अब बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। अब बढ़ते हैं हम लोग चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल में हमारा लिखा है कि राइट द फॉर्मूला रिलेटिंग टू क्यू आई एन टी, तो सीधा होता है क्यू इज इक्वल टू आई टी। चौथे का आंसर हो गया। पांचवा लिखा है विच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो हमारे सेल और बैटरी हो गए। क्या? सेल और बैटरी, जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हमारे सामने ये क्वेश्चन लिखा है कि अ यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर इज कट इन टू पीसेज ऑफ लेंथ L1 एंड L2, तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेज ऑफ दीज वायर्स, दीज पीसेज, कि एक ही रोड है, उसी को दो लेंथ में आपने काट दिया और उसी का आप रेशियो, रेजिस्टेंस का रेशियो पूछ रहे हो। तो मैं आपको बता दूं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, तो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा R1 अपॉन R2 बराबर L1 अपॉन L2। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया, इसका यहाँ से यहाँ तक का। अब आगे लिखा है कि इफ दीज पीसेज आर कनेक्टेड टू अ सेल ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक, 1/1, तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ करंट इन दीज पीसेस। अब इन्होंने क्या बोल दिया कि अगर इन दोनों वायर को एक नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस के सेल के साथ अगर कनेक्ट कर दिया जाता है तो उनके जो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ करंट इन दीज पीसेस, और वो भी 1/1 दोनों को कनेक्ट करना है। तो भाई पहला, तब हम रेशियो अगर निकालते हैं और करंट निकालना है, देखो करंट बराबर हमारा क्या हो जाएगा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, सेल हमारा वही है, तो सेल का जो सिरा है, सेल के जो सिरे होते हैं, इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कॉमन होगा दोनों पीसेस के लिए, L1 के लिए भी और L2 के लिए भी। तो आपको ध्यान लगाना है कि दोनों में ये वैल्यू तो बराबर ही है, तो यानी पहले में आ जाएगा कि I1 बराबर V अपॉन R1 और दूसरे में आ जाएगा कि I2 बराबर V अपॉन R2। और जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो V कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से बन जाएगा R2 अपॉन R1, और R1 अपॉन R2 की वैल्यू L1 अपॉन L2 है, तो R2 अपॉन R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, L2 अपॉन L1। तो जो उसमें करंट फ्लो हो रहा है उसका हमारा रेशियो आ जाएगा L2 अपॉन L1 के बराबर। जिस तरीके से हमारा छठा क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। सातवें क्वेश्चन में लिखा है कि द रेडाई ऑफ टू वायर ऑफ सेम लेंथ एंड ऑफ द सेम मेटल आर R1 एंड R2, तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंसेज। अब देखो सेम लेंथ दे दिया, सेम मेटल दे दिया, यानी कि उसकी रेजिस्टिविटी भी सेम है और उसका वो भी सेम है। तो मैं आपको बता दूं कि रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी कंडक्टिंग वायर का, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब हो गया किसी भी वायर के लिए तो हम लोग लिखते हैं पाई आर स्क्वायर, यानी कि रेजिस्टेंस रेडियस के टर्म में अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि
रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ से अब रेजिस्टेंस का रेशियो निकालोगे तो आ जाएगा R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। तो ये हमारा छठे का आंसर, सातवां का आंसर हो जाएगा कि द रेडाई ऑफ टू वायर्स दे रखा है हमारे पास, सेम लेंथ के हैं और सेम मेटल के हैं, तो इसलिए सेम लेंथ और सेम मेटल होने की वजह से हम केवल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन काउंट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमारा दोनों का रेजिस्टेंस का रेशियो ये आ जाएगा कि R1 अपॉन R2 बराबर R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, क्योंकि R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उसके बाद लिखा है कि इफ द लेंथ ऑफ द वायर is made 3 times its initial length by stretching it, तो what will be its resistance। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि R बराबर या R न्यू बराबर n स्क्वायर इंटू R इनिशियल। ठीक है, अब देखो कितने टाइम स्ट्रेच किया गया क्वेश्चन में, 3 टाइम्स, तो आप 3 का स्क्वायर इंटू R इनिशियल की वैल्यू R मान लो, तो अब रेजिस्टेंस 3 का स्क्वायर करोगे तो 9R हो जाएगा। यानी अब जो रेजिस्टेंस होगा उसी वायर का, जिसको कि आपने मान लिया ये वायर था और इसको आप स्ट्रेच करके 3 टाइम्स बना दिए, इसका रेजिस्टेंस R है और इसका लेंथ L था, अब इसका लेंथ NL हो गया, तो इसका रेजिस्टेंस 9 टाइम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 टाइम बाय दिस फार्मूला। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 में कि व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ n रेजिस्टेंसेस ऑफ रेजिस्टेंस R ओम ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज कॉम्बिनेशन में डायरेक्ट फार्मूला होता है कि अगर R रेजिस्टेंस के n रेजिस्टेंसेस सीरीज में अगर कनेक्ट हों तो जो R इक्विवेलेंट आएगा वो n टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलो, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9 हो गया 10 में कि 7 रेजिस्टेंसेज ईच ऑफ R ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो व्हाट विल बी देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेज। तो एकदम सेम टू सेम 9th वाले के अकॉर्डिंग ही हम इसको भी सोल्व कर लेंगे। 7 इंटू R हो जाएगा, ठीक है, 7 इंटू R 7 टाइम हो जाएगा। उसके बाद लिखा है कि n रेजिस्टेंसेज ऑफ R ओम ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो व्हाट विल बी द वैल्यू। यहाँ पे डिवीजन में चला जाता है, पैरेलल के केस में R इक्विवेलेंट निकालोगे तो आ जाएगा R बाई n। ठीक है, तो ये हमारा 11th का आंसर हो जाएगा। फिर लिखा है 3 रेजिस्टेंसेज ऑफ 3 ओम ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेज। ये केवल फार्मूले जो होते हैं ना, ये पैरेलल के लिए है और ये सीरीज के लिए था, तो ये दोनों फार्मूले केवल तब लगाए जाते हैं जब आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेज सीरीज और पैरेलल में कनेक्टेड हों। तो क्वेश्चन नंबर 12 में दे दिया कि नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज आर 3 और वैल्यू ऑफ ईच रेजिस्टेंसेज आर 3 ओम और दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इसका इक्विवेलेंट जब आप निकालोगे तो 3/3 आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ 1 रेजिस्टेंसेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। तो वैल्यू ऑफ 1 रेजिस्टेंस इज 3 और नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेज आर ऑल्सो 3, तो 3 डिवाइडेड बाई 3 तो कितना आ गया, 1 ओम आ गया। तो ये हमारा 12 क्वेश्चंस के सोल्यूशन आज मैंने आप लोगों को बता दिए। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।